नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं इवनिंग प्राइम टाइम। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ है, अब से अगले 24 मिनट में हम आपको मध्य प्रदेश की खबरें डिटेल से बताएंगे, क्योंकि सवाल आपका है। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और मैं हूं आपके साथ रश्क गौरी। तो देखिए, भोपाल से बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर अधिकारियों कर्मचारियों के प्रमोशन हुए हैं और ये प्रमोशन की लिस्ट जो है वो बाकायदा तैयार होने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये बड़ा बयान है, जहां पर उन्होंने कहा है कि अधिकारियों कर्मचारियों की पदोन्नति का काम जल्द होगा। इसके साथ ही सरकार के द्वारा शीघ्र ही अहम फैसला भी लिया जा रहा है कि जिसमें लाखों कर्मचारी इस फैसले से लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही अपने सेवा काल में कई सालों से पदोन्नति का इंतजार कर रहे कई अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं। उन तमाम कर्मचारियों के हित में यह अहम फैसला लिया जा रहा है। इसके साथ ही सीएम ने यह भी कहा है कि सरकारी कर्मचारियों को उन्होंने बधाई भी दी है। तो आपको यह भी बता दें कि भोपाल में एक विशेष कार्यक्रम के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यह बड़ा ऐलान किया है। बहुत जल्दी कैबिनेट से हम अपने सभी अधिकारी कर्मचारियों की पदोन्नति की सुखद समाचार के रूप में घोषणा करने वाले हैं, निर्णय बताने वाले हैं। मेरी अपनी ओर से सभी अधिकारी कर्मचारियों को, लगभग 4 लाख अधिकारी कर्मचारियों का ये एक तरह से बड़ा निर्णय होने वाला है। तो सीएम मोहन यादव ने यह बड़ा ऐलान किया है और भोपाल से ये वाकई में बड़ी जानकारी, और खासकर सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये जो सरकारी कर्मचारी हैं लंबे वक्त से अपनी पदोन्नति का इंतजार कर रहे थे और लंबे वक्त से इन सभी लोगों की जो पदोन्नति है वो रुकी हुई थी। और ऐसे कई अधिकारी कर्मचारी हैं जो अपने सेवा काल में पदोन्नति का इंतजार करते रह गए, लेकिन उनकी सेवानिवृत्ति हो गई है, उनका रिटायरमेंट हो गया है। तो बड़ी जानकारी हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में मिलेगा सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रमोशन का तोहफा, और क्योंकि शीघ्र ही यहाँ पे जैसे कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि जल्द से जल्द जो प्रक्रिया है उसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। और ये एक बड़ा ऐलान सीएम ने किया है और खासकर पदोन्नति का काम जल्द पूरा किए जाने को लेकर सीएम ने इस बात की जानकारी भी दी है। और आपको ये भी बता दें कि ज़्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ IBC 24 के संवाददाता हैं भोपाल से विवेक पचैया हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, जिनके साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। विवेक से जान लेते हैं। विवेक, लंबे वक्त से हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी अधिकारी अपनी पदोन्नति, अपने प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे। उनमें से कई ऐसे लाखों कर्मचारी और अधिकारी हैं जो प्रमोशन का इंतजार करते रह गए और उनका रिटायरमेंट हो गया। लेकिन आज जिस तरह से सीएम ने ये जो ऐलान किया है कि भाई ये प्रक्रिया बहुत जल्द पूरी होगी, तो खुशी का माहौल तो जाहिर सी बात है सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों में होगा। लेकिन कब तक इस प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा? देखिए, शासकीय सेवकों को पदोन्नति का लाभ पिछले 9 साल से मध्य प्रदेश में नहीं मिल रहा था और 2016 से मध्य प्रदेश में प्रमोशन पर रोक लगी थी। प्रमोशन पर रोक इसलिए लगी थी कि प्रमोशन में आरक्षण का जो मुद्दा है वो पहले हाईकोर्ट में, और हाईकोर्ट में जब ये प्रमोशन पे आरक्षण की रोक हाईकोर्ट ने लगाई, उसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। तो अभी ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है कि प्रमोशन में आरक्षण पर रोक हाईकोर्ट की जो है उस निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट के का अभी तक फैसला नहीं आया है। ऐसे में अब सरकार ने बीच का रास्ता निकालने की तैयारी की है, क्योंकि लंबे वक्त से मध्य प्रदेश में प्रमोशन नहीं हो रहे हैं। और ऐसे में सरकार ने विधि विभाग और वित्त विभाग से सलाह लेकर 3 तरह के फार्मूले तैयार किए हैं, जिसमें प्रमोशन जो है वो वरिष्ठता के आधार पर दिया जाएगा। दूसरा फार्मूला ये है कि जिन अधिकारी कर्मचारियों को पहले प्रमोशन मिल चुके हैं और उनको आरक्षण के आधार पर प्रमोशन मिले हैं, उनका डिमोशन नहीं होगा, उनका प्रमोशन यथावत रहेगा। और तीसरा जो फार्मूला है वो ये हो सकता है कि जो प्रमोशन जिन अधिकारी कर्मचारियों को मिलना है, उन अधिकारी कर्मचारियों का प्रमोशन सुप्रीम कोर्ट के जो आने वाले निर्णय के अधीन होगा। सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा
और सबसे बड़ी बात यह है कि पदोन्नति में आरक्षण का जो प्रावधान है वो दिग्विजय सिंह सरकार ने 2002 में लाया था और उसके बाद 2016 में शिवराज सरकार के वक्त प्रमोशन में आरक्षण का मामला जब हाईकोर्ट पहुंचा, जनरल कैटेगरी के कर्मचारी अधिकारी हाईकोर्ट पहुंचे, उसके बाद प्रमोशन में आरक्षण जो था उस पर रोक लगा दी थी और तब से सरकार ने किसी भी वर्ग को न वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन दिया और न किसी अन्य फार्मूले के तहत प्रमोशन दिया। हालांकि कुछ विभाग में जो है कार्यभारित या फिर कह सकते हैं कि ऐसे आधार पर प्रमोशन दिया जिसमें वरिष्ठता का ध्यान रखा गया, लेकिन पूरे कर्मचारियों को उसका लाभ नहीं दिया गया। बहुत संक्षेप में विवेक, इस प्रक्रिया को कब तक यहाँ पे शुरू कर दिया जाएगा? ये जो पैरामीटर्स आप बता रहे हैं हमारे दर्शकों को, इस पूरे पैरामीटर्स को कब तक सेट कर दिया जाएगा और कितने जल्द से जल्द ये प्रक्रिया होगी? देखिए, मार्च में मुख्यमंत्री ने विधि विभाग को और वित्त विभाग को जो है निर्देश दिए थे फार्मूला तय करने के। फार्मूला तय हो चुका है। उसके बाद आज मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया है वो आने वाली जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें इस फार्मूले पर मुहर लगेगी और उसके साथ ही प्रमोशन का सिलसिला शुरू हो जाएगा। यानी ज्यादा इंतजार कर्मचारियों को नहीं करना है, आने वाली कैबिनेट में नहीं करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के लिए आने वाली कैबिनेट की बैठक में संभवतः मुहर लग जाएगी। इस बात की जानकारी आप दे ही रहे हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मोहन कैबिनेट की बैठक और गौ माता को ये पूरी की पूरी तरह से ये मोहन कैबिनेट की जो बैठक है वो समर्पित रही। कैसे, ये भी मैं अब आपको बताती हूँ। जहां पर गौशाला को प्रति गाय प्रतिदिन पहले इनको 20 रुपए दिया जाता था एक गाय के लिए, लेकिन अब इस राशि को बढ़ाकर अब 40 रुपए किए जाने का अहम फैसला लिया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना का नाम भी बदल रहे हैं और उसका नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दुग्ध उत्पादन योजना किए जाने पर मुहर लग गई है। यह योजना 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर लॉन्च होगी। इस योजना के तहत 25 गाय या भैंस रखकर दुग्ध उत्पादन का काम करने वाले लोगों को अनुदान बकायदा दिया जाएगा। इसके साथ ही अनुसूचित जाति और जनजाति के हितग्राहियों को 33% और अनारक्षित वर्ग के हितग्राहियों को 25% अनुदान भी मिलेगा। आवेदक के पास कम से कम 3.5 एकड़ जमीन होना यहाँ पे जरूरी है। इसके साथ ही पार्वती काली सिंध चंबल नदी परियोजना से 60 हेक्टेयर में सिंचाई भी होगी। कैबिनेट ने 2,932 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसके साथ ही मंदसौर जिले के बल्हारगढ़ में सूक्ष्म सिंचाई योजना को भी मंजूरी दे दी गई है। ये अहम फैसले इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कैबिनेट में पशुपालन विभाग का जो, जैसा कि आप जानते हैं कि गौशालाओं का निर्माण व्यापक स्तर पर पूरे मध्य प्रदेश में हुआ और प्रति गाय 20 रुपये देने का जो निर्णय था उसको बढ़ाकर 40 रुपये किया गया है। स्वावलंबी गौशालाएं हम बनाने जा रहे हैं। जो हमारे प्रदेश की आज सबसे बड़ी समस्या है, निराश्रित गौवंश जो सड़कों पर रहता है, वो सड़कों से कैसे हटे, जो मैं बार बार पहले भी कैबिनेट से वो हमारा प्रस्ताव पारित हो गया, जिसमें कि हम 5,000 मिनिमम, उससे लेकर 10,000, 15,000, 20,000 गौवंश को रखने के लिए हम पीपी मॉडल तैयार कर रहे हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश में गाय पर एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। सुनिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का आखिर इस गाय की सियासत पर क्या कुछ कहना है, एक बार सुन लेते हैं। गोवंश के लिए जो चारे की राशि उसको 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए करने का निर्णय लिया गया। जो पशुपालन योजना थी मुख्यमंत्री, उसका नाम बाबा साहब के नाम पर करने का निर्णय लिया गया। यदि बात करें तो गोवंश विहार के नाम से पीपीपी मॉडल पे गौशाला बनाने की योजना को निर्णय लिया गया, ताकि गोवंश का संरक्षण हो, संवर्धन हो, उनका उचित देखभाल हो, उनकी देखरेख हो। कि ये मांग तो पिछले 10 वर्षों से चल रही थी, अब जाके 20 से 40 किया। महंगाई कहाँ पहुंच गई है, ये भी तो ध्यान रखें। जो मांग 5 साल पहले थी कि बढ़ाया जाए, लेकिन ऊँट के मुंह में जीरे के समान हुई। राशि तो बढ़ाई लेकिन महंगाई के हिसाब से नहीं बढ़ाई। साथ में राशि बढ़ाने के अलावा गौशालाओं का ऑडिट भी तो देखना चाहिए कि वहाँ पे जो राशि मिल रही है क्या वो गौओं को सही तरीके से उनकी देखभाल हो रही कि नहीं हो रही।
तो देखिए, गुजरात के अहमदाबाद में 64 साल बाद कांग्रेस का 84वां अधिवेशन हो रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस से 87 नेता इस अधिवेशन में शामिल हुए हैं और मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी पार्टी को मजबूत करने का एक बाकायदा ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। अधिवेशन में जिला अध्यक्षों की कई भूमिका पर मंथन किया जा रहा है और कांग्रेस अब जिला अध्यक्षों को विधायकों से भी ज्यादा ताकतवर बनाने की तैयारी कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर अधिवेशन पर अब बीजेपी भी सवाल खड़े कर रही है। गुजरात में 64 साल बाद कांग्रेस अधिवेशन कर रही है। अधिवेशन का सबसे बड़ा एजेंडा पार्टी को जमीन पर मजबूत करना है। कांग्रेस इसके लिए जिला अध्यक्षों की ताकत को बढ़ाने जा रही है। खबर यह भी है कि कांग्रेस अब जिला अध्यक्षों की सिफारिश पर ही टिकट तय करेगी। फिलहाल कांग्रेस के अधिवेशन के साइड इफेक्ट मध्य प्रदेश में भी नजर आ रहे हैं। कांग्रेस जल्द ही एमपी से उन जिला अध्यक्षों की छुट्टी करने वाली है जो बरसों से पद पर बैठे हुए हैं। कांग्रेस अब ग्वालियर शहर, उज्जैन, शहडोल, सतना शहर, सतना ग्रामीण, नीमच, खंडवा, रायसेन, छिंदवाड़ा, निवाड़ी, देवास, उमरिया और सागर में नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करने जा रही है। कार्यों की समीक्षा हुई है और अब फाइनल स्टेज पे है। मुझे लगता है कि अतिशीघ्र इस महीने या आने वाले महीने के बीच में जो नए जिलाध्यक्षों की जो कि काम नहीं कर रहे हैं या जिनका लंबा समय हो गया, उनका यूज़ कहीं और पे पार्टी को करना है। न सिर्फ काम नहीं करने वाले जिलाध्यक्षों की छुट्टी होना तय है, बल्कि कांग्रेस ने जिलाध्यक्षों, ब्लॉक अध्यक्षों के लिए उम्र का क्राइटेरिया भी तय कर दिया है। कांग्रेस अब 65 साल तक के उम्र वालों को ही जिलाध्यक्ष बनाएगी, वहीं 45 की उम्र वाले ही अब ब्लॉक अध्यक्ष बन सकेंगे। मामले में बीजेपी ने चुटकी भी ली है। एक तरफ तो अपने जिला अध्यक्षों को राहुल गांधी से मिलवाने ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि 15 से 10 मई से 20 मई के बीच में पूरा संगठन बदल देंगे। अरे इंदौर के अध्यक्ष पिछले 8 माह से अधिक समय से निलंबित पड़े हैं। मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी को अध्यक्ष बने तकरीबन 1.25 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक पटवारी की पूरी टीम नहीं बन सकी है। 9 महीने बाद पटवारी ने तमाम क्षत्रपों को चुनौती देते हुए अपनी कार्यकारिणी का ऐलान किया। उस वक्त अक्षत्रपों की नाराजगी भी जीतू पटवारी को झेलनी पड़ी। अब फिर पटवारी के सामने अक्षत्रपों के पट्टों को हटाकर नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करने का चैलेंज है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। भारतीय जनता पार्टी की मुस्लिम नेता नाजिया इलाही खान खंडवा जिले के तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर पहुंची, जहां पर उन्होंने भगवान ओमकारेश्वर का जलाभिषेक करते हुए पूजा अर्चना की है। इस दौरान उन्होंने अपने तीखे अंदाज में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर ताला लगाने तक की बात का जिक्र किया है और इसके लिए नाजिया ने हाथ में जल लेकर संकल्प भी लिया है। उन्होंने कहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर ताला लग गया तो वे ओमकारेश्वर पहुंचकर एक बार फिर से परिक्रमा करेंगे। प्रस्थान करती है रात में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ महाकाल गई थी, तब वक्फ बोर्ड पर चर्चा हो रही थी हमारे पार्लियामेंट में और वहाँ पर मैंने मन्नत मांगी थी कि वक्फ बोर्ड का जो अमेंडमेंट संशोधन का बिल है वो पास हो जाए और वो महाकाल देव की कृपा से वो बिल पास भी हुआ है। अब इस बार मैं ओमकारेश्वर मंदिर आई हूँ, परिक्रमा करने वाली हूँ ताकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर अब ताला लगे। तो देखिए, नाजिया के बयान के बाद अब मध्य प्रदेश में सियासी रिएक्शन भी अब सामने आने लगे हैं। आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। यही तो हमारे देश की खूबसूरती है, हमारे देश के संविधान की खूबसूरती है कि व्यक्तिगत अभिमत करने का अधिकार है, धार्मिक आस्थाओं का हम सभी को अधिकार है। वो क्या धर्मगुरु हैं क्या? पहली बात तो ये है, वो एक राजनीतिक महिला हैं और निश्चित रूप से राजनीतिक बयान उनका होगा, आस्थाओं से उत्प्रोत है तो वो अलग विषय है। कोई राजनीतिक व्यक्ति अगर बात करता है उस तरीके की तो निश्चित रूप से यही बात आती है कि वो राजनीतिक बयान है। भगवान महाकाल का आशीर्वाद सभी धर्म संप्रदायों को मानने वाले लोगों को समान रूप से प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश की धरती सौभाग्यशाली है जहां महाकाल भी है और ओमकारेश्वर भी है। ऐसे में सभी धर्मों के लोग अपनी व्यक्तिगत धार्मिक और सामाजिक मन्नतें मांगते हैं। सभी समाजों में कुरीतियां दूर होना चाहिए। ईश्वर का आशीर्वाद सभी को मिलता है।
देखिए, दमोह में फर्जी डॉक्टर के मामले में मिशन अस्पताल में फर्जी डॉक्टर का मामला एक बार फिर से तूल पकड़ता जा रहा है। आरोपी डॉक्टर को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। इसके साथ ही 5 दिन की रिमांड पर आरोपी को भेजा गया है। कोर्ट परिसर में फर्जी डॉक्टर के साथ इस दौरान धक्का मुक्की भी हुई है। आपको बताते चले कि बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी रही ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घट सके, लेकिन फिर भी ये डॉक्टर डेथ की धुनाई करने वाले लोगों ने इसके साथ जमकर धक्का मुक्की की है। तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो चलिए, बड़ी जानकारी आपको इस वक्त संस्कारधानी जबलपुर से बताते, जहां पर OFK कॉलेज में प्रोफेसर की अश्लील हरकत सामने आई है। इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर बताए जाते हैं अब्दुल करीम खान की अश्लील हरकत। प्रोफेसर ने छात्राओं को भेजे हैं अश्लील मैसेज, जिसके बाद छात्राओं से उन्होंने शारीरिक संबंध बनाने की इन मैसेज में मांग की है। एक छात्रा ने इस पूरे मामले में शिकायत की तो 6 पीड़ित छात्राएं भी सामने आ गई। मामले पर अब ABVP ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। प्रोफेसर अब्दुल करीम खान पर कार्रवाई किए जाने की मांग की जा रही है। छात्राओं ने खमरिया पुलिस थाने में FIR को दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी प्रोफेसर को हिरासत में ले लिया है। मामले की जांच भी की जा रही है। तो ये इस वक्त हम आपको वो WhatsApp चैट आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जो आप देख रहे हैं, और इसमें किस तरह से जो प्रोफेसर साहब हैं वो लिख रहे हैं कि यू आर अ वेरी स्वीट। अब आप सोचिए कि प्रोफेसर साहब हैं इकोनॉमिक्स के और उनको इकोनॉमिक्स पढ़ानी चाहिए, तो वो यहाँ पे छात्राओं को यू आर वेरी स्वीट वाले मैसेज कर रहे हैं। विजेंद्र जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विजेंद्र, क्या अपडेट है, क्योंकि गिरफ्तारी तो हो गई है? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि शर्मनाक करतूत इस प्रोफेसर की सामने आई है। OFK कॉलेज है, ये गवर्नमेंट कॉलेज है जबलपुर के खमरिया इलाके में, और यहाँ पे इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर अब्दुल करीम खान की गंदी करतूत थी। उसने कई छात्राओं को इस तरह से WhatsApp पर अश्लील मैसेज भेजे, उनसे शारीरिक संबंध बनाने की मांग की। किसी न किसी बहाने से वो छात्राओं का नंबर हासिल करते थे असाइनमेंट्स जमा करने के लिए। ठीक है, गिरफ्तारी हो गई है। आपसे ये भी मैं जानना चाहूंगी कि कॉलेज प्रबंधन की तरफ से क्या एक्शन लिया गया है? देखिए, कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि उन्हें इस प्रोटेस्ट के बाद ही इस मामले की जानकारी लगी है, और ये इंटरनल एक सवाल जरूर उठता है कि कॉलेज के प्रिंसिपल को, प्रबंधन को ये मालूम ही नहीं था कि उनका इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर इस तरह से छात्राओं से छेड़खानी कर रहा है। न सिर्फ छेड़खानी बल्कि अश्लील हरकत कर रहा है, उनसे शारीरिक संबंध बनाने की मांग कर रहा है। इस प्रोटेस्ट होने के बाद खमरिया थाने में एक FIR लॉन्च हुई है, जिसमें हिरासत में लिया गया प्रोफेसर को, और अब ABVP सहित डिटेंशन में क्योंकि प्रोफेसर को ले लिया गया है, और गिरफ्तारी होने के बाद प्रोफेसर की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने आया? अभी फिलहाल प्रोफेसर की ओर से ये बात मानी गई है कि उसकी ओर से ये मैसेजेस भेजे गए थे, लेकिन उसके लिए वो माफी मांगने की कोशिश कर रहा है, माफी चाह रहा है। लेकिन छात्राएं जो पीड़ित है उन्होंने कहा है कि कानूनन तौर पर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, न सिर्फ उस पर कानूनी एक्शन होना चाहिए बल्कि उसे सस्पेंड करने की भी मांग राज्य सरकार से, उच्च शिक्षा विभाग से की जा रही है। और ABVP इस मामले को लेकर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। बहरहाल अब तक की जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो चलिए, इसी बीच एक और बड़ी जानकारी ग्वालियर से आपको बता दें, जहां पर ट्रांसपोर्ट नगर में भीषण आग लगने की जानकारी मिल रही है। खड़े ट्रकों में ये आग लगी है। बहोड़ापुर थाना क्षेत्र की घटना बताई जाती है। फायर फाइटर की टीम मौके पर मौजूद है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर IBC 24 इस वक्त आपको सबसे पहले वो तस्वीरें दिखा रहा है। आग का ये विकराल रूप देखिए कि किस तरह से आग ने क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक आग का गोला और सिर्फ धुएं का गुबार ही आप देख पाएंगे। देख सकते हैं पार्किंग नंबर 2 ट्रांसपोर्ट और ग्वालियर। तो देखिए, हरदा पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट के पीड़ित मंगलवार को भोपाल पहुंचे, जहां पर ब्लास्ट के पीड़ितों ने 150 किलोमीटर की न्याय यात्रा निकालकर CM डॉक्टर मोहन यादव से मिलने के लिए वो जा रहे थे। इसी दौरान बीच रास्ते में उन्हें पुलिस ने रोक लिया। पीड़ित परिवारों का तो आरोप यह भी है कि घटना के बाद उन्हें मुआवजा और राहत राशि देने की घोषणा की गई थी, लेकिन वो आज तक पूरा नहीं हुआ। पीड़ित उचित मुआवजे की मांग को लेकर CM से मिलना चाहते थे और अड़े हुए थे, लेकिन पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए उन्हें रोक दिया। हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे, भोपाल जाने के लिए बैठे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन भोपाल ने, मिसरोड TI ने, यहाँ के SP ने बदतमीजी करके महिलाओं को मारा है।
पुरुष लोगों ने महिलाओं को मारा। हम वीडियो बना रहे थे, हमारे वीडियो चली है, जबरदस्ती सबको बस के अंदर जाके बैठा लिया है। बस सुलूकी की है कि मोहन सरकार को शर्म आना चाहिए। मारा ही पुलिस वालों ने मेरे मुंह पे जो देख रहे हो आप, यहाँ पे भी मारा इन्होंने, सिर में मारा ये, और दूसरा ये देखो एक खून है मेरे को, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। इन लोगों ने हमारे साथ बहुत जबरदस्ती करी है और हमारे महिलाओं के साथ भी मारा ठोकी हुई है। रोड पे घिस के मारा, उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए। एक जेंट्स पुलिस वाले ने पे कंधे पे रख के वो आंदोलन को करना चाह रहे थे और बच्चे और महिलाएं रोडों पे बार बार वो लेट जा रहे थे, जो सुरक्षा दृष्टि उचित नहीं था। उनसे उनको जनहानि हो सकती थी। उसको दृष्टिगत रखते हुए उन सभी को प्रशासनिक अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सभी उपस्थित थे। विधि सम्मत रूप से उनको यहाँ पर रोककर उनको हरदा प्रशासन द्वारा बस उपलब्ध कराकर हरदा वापस किया गया। तो चलिए बुलेटिन में वक्त है मध्य प्रदेश टॉप 10 का। धार के भोजशाला में नियमित सत्याग्रह के बाद मनाया गया जश्न। 22 साल पहले भोजशाला को हिंदुओं के लिए खोला गया था। कोर्ट के आदेश पर भोजशाला को खोला गया था। इंदौर में सायरन लगी कार से अवैध शराब जब्त की गई है। कार से 2 आरोपी भी हिरासत में लिए गए हैं। पुलिस की घेराबंदी के दौरान लिया गया हिरासत में। इंदौर में टोल नाके पर जमकर की गई तोड़फोड़ के मामले में 3 बदमाश गिरफ्तार। NHAI ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री से की थी मामले में शिकायत। मुरैना में दलदल से भरी हुई सड़क पर लगा जाम में फंसी मरीज की एम्बुलेंस। करीब आधे घंटे तक फंसी रही एम्बुलेंस। MP में अगले 3 दिन लगातार गर्मी का सितम रहेगा जारी। 23 साल बाद अप्रैल की शुरुआत में जून जैसी गर्मी। भोपाल, ग्वालियर, रतलाम के साथ ही कई जिलों में हीट वेव की संभावना। तो मध्य प्रदेश में आज इतना ही। मैं रश्क गौरी आपसे लेती हूँ इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला नॉन स्टॉप जारी है क्योंकि सवाल आपका है।